साइंस एंड टेक को अगर आसान करना है, एकदम कहते हैं कि झटपट में 5 दिन में आपका साइंस एंड टेक हो जाएगा, बस 5 days ओनली, 5 दिन में साइंस एंड टेक गायब। कैसे गायब होगा? आप बिना स्मार्ट स्टडी के होगा ही नहीं, मान लो ये। और इन सबको आपको पॉइंट फॉर्म में नोट करते चले जाना है। फाइनल नोट करिए फर्स्ट राउंड में ही, सेकेंड राउंड का टाइम ही नहीं मिलना है। जो स्टूडेंट 150 क्वेश्चन 1 घंटे में नहीं पढ़ पाएगा, वो यहां इसको कैसे समेटेगा 2 महीने में? एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, बीपीएससी 69 प्रीलिम्स एग्जाम में सब कोई क्वालिफाई कर रहे हैं। सुन के विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन विश्वास कर लीजिए, क्योंकि क्वालिफाई मानना ही पड़ेगा खुद को। ऑप्शन नहीं है आपके पास, विकल्प नहीं है आपके पास। समझ में आ रहा है? जितना क्वेश्चन मिलाना है, जितना पेपर मिलाना है, आप मिला के उसको बंद कीजिए। जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी आगे बढ़िए, जिनके अटेम्प्ट बचे हुए हैं और आगे एग्जाम देने का इरादा है, हिम्मत नहीं टूटा है, तो भी आप आगे बढ़िए। और दोनों को हर हाल में आगे कहां बढ़ना है? किस तरफ? मेंस की तरफ। हर हाल में मेंस की तरफ ही आगे बढ़ना है। देखो, कई बार मैंने कहा है, कई बार कहा है, बीपीएससी का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम मेंस का पेपर आसान बनाता है। मेंस का पेपर एग्जाम को श्योर करता है। अभी बीपीएससी ने जिस तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछा है, मेंस अगर आपका क्लियर होता ना, तो कई सवाल तो आप उसको आसानी से सॉल्व हो जाता। उसके लिए एफर्ट ही नहीं करना पड़ता। आपका मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर, वहां से सवाल खींच रहा है, सीधा सीधा निकल के आ रहा है। लेकिन मानोगे नहीं, दिक्कत ये है कि मानना नहीं है। अब जिनका निकल रहा है, जिनका नहीं निकल रहा है, दोनों ही मेंस की तैयारी करेंगे। दोनों की तैयारी का पैटर्न अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, एक नहीं होगा। क्योंकि एक इसलिए नहीं होगा कि जिनका एग्जाम निकल रहा है उनके पास मात्र 2 महीने हैं। 9 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना मेंस का, तो अभी से मात्र आपके पास 2 महीने हैं। सितंबर खत्म हो गया, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, 9 दिन आगे। अगर इधर उधर कहीं जाना आना हो गया तो 9 दिन को साइड रखिए, उनको छोड़ दीजिए। अब इधर 2 महीने को पकड़िए। 60 डेज में आपको पूरा मेंस क्वालिफाई करना है। और अगर आप में से किसी ने पहले से तैयारी करना शुरू कर दिया तो आप बहुत समझदार हो, आप बहुत समझदार आदमी और बहुत अच्छा काम किया है कि पहले से तैयारी किया है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है और रिजल्ट आ रहा है, तो भाग जाना है तो भाग जाओ, नहीं देना एग्जाम मेंस का मत दीजिए। लेकिन यदि मेंस का एग्जाम आपको देना है तो फिर जो सामान्य तरीका है उससे काम नहीं चलेगा। अपने सब्जेक्ट को 15 डेज में बांटिए, कम से कम। मतलब इससे कम कर सकते हो, अगर किसी पे भी थोड़ा सा कमांड है तो कम कर सकते हैं, लेकिन 15 डेज में बांटिए। आप नॉर्मली जब आप मेंस का सिलेबस अपना देखोगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 को जब तक स्मार्टली आप नहीं करोगे ना, जब तक स्मार्टली आप उसको अलग अलग नहीं करेंगे, तब तक तो वो सिर भी फोड़ लेंगे ना, तब भी मेंस नहीं निकलने वाला है, एकदम नहीं। जो कुछ चीजें प्रैक्टिकल है उसको आपको 2 महीने में मेंस निकालना है। बीपीएससी का चुनौती तो 69 प्रीलिम्स में मिल ही चुका है, स्टैंडर्ड आप देख चुके हैं। इसी स्टैंडर्ड पे आपको क्या देना है? मेंस। मेंस के अंदर जो आपका जीएस पेपर है वो तो है ही है, साथ में एक ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव, वो अलग ही हर्डल है। एसए का पेपर क्वालिफाइंग है और उसका स्कोर इस क्वालिफाइंग नहीं, इसका स्कोर जुड़ता है और उससे आपकी का सिलेक्शन और आपका रैंक दोनों तय होता है। आप सोचो कि मेंस आपका कितना वास्ट हो गया। क्या इतना छोटा मेंस रहा है? नहीं रहा है। तो सबसे पहले अब इसको हम कैसे स्मार्टली डिजाइन करेंगे, क्योंकि आप मतलब कोई विकल्प ही नहीं है। आप अगर सोचोगे कि नहीं हम कर लेंगे जैसे पहले करते थे, कर लीजिए। देखो, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आप डेली बेसिस पे लेके चलिए। जैसे पहला करंट अफेयर्स, दूसरा डीएल डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको अभी साइड कर देते हैं। अब ऊपर एक और तीसरा एसए, इन तीनों को अलग करते हैं। अब यहां पे आइए, अब आप पॉलिटी करोगे,
ज्योग्राफी करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, देखिए साइंस एंड इकोनॉमिक्स करोगे, ज्योग्राफी करेंगे, साइंस एंड टेक करेंगे, मिनिमम इतना हो गया, यही है ना। और हिस्ट्री के बाद आर्ट, उसके बिहार स्पेशल कहां गए, यहां भी जगह नहीं है चलो इधर साइड में लिख दें, यहां पे लिख दें, बट ये अलग है, बिहार स्पेशल। इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर सबको डाल दीजिए, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, सबको आप डाल दीजिए। अब देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सेक्शन है। 15 डेज के हिसाब से भी आप बांटोगे, नहीं है समझ, टाइम नहीं। इसमें सबसे पहले इन 3 सेक्शन को आप बाहर निकालिए और फेंक दीजिए, ठीक है। इसको तो दिमाग के अंदर डालना ही मत कि इसको हमको पढ़ना है, इस सेंस में डेली पढ़ना है, इस सेंस में, मतलब ये आपके सिलेबस में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके लिए आपको अलग से अपने तरीके डेवलप करने हैं, इसको कैसे हैंडल करना देखेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी, अच्छा ज्योग्राफी सॉरी वहां पे साइंस एंड टेक की। ठीक है, अब इसको देखिए, तो यहां पे 2 2 4 2 6 हो गया, 6 हो गया। अब इसको कैसे करोगे, देखो आपको करना क्या है, जो सबसे यहां पे सबसे अधिक स्कोर भी और सबसे अधिक क्वेश्चन वाला सेक्शन कौन है, पॉलिटी। और ये पॉलिटी सबसे अधिक समय लेता है, टाइम भी ज्यादा लेता है। पॉलिटी के साथ आप इसको लेके चलिए, यानी आप पॉलिटी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चलिए और इसको टोटल 15 डेज दीजिए, दोनों को, पॉलिटी को भी और मॉडर्न हिस्ट्री को भी। उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नेक्स्ट 15 डेज आप इसको दीजिए। साइंस एंड टेक अगला 15 डेज इसको दीजिए। कितना हो गया, 15 15 15 45 डेज हो गया, 15 दिन आपके पास बचा है। इन 15 डेज में आप क्या करोगे, रिवीजन, आप रिवीजन करेंगे। अब सवाल रहा ये, इसके साथ क्या, डेली एक टॉपिक करंट अफेयर्स का, डेली एक टॉपिक बस बंद, एक टॉपिक बंद। DI 1 से 2 क्वेश्चन डेली, 1 से 2 क्वेश्चन डेली बंद। एस्से, एक एस्से हर दूसरे दिन। अगर एस्से नहीं लिखने आता तो बात अलग है, अगर आपको एस्से लिखने ही नहीं आता है तो बात अलग है, तब तो आपको एस्से लिखना सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। अगर आता है तो हर 2 दिन पे एक एस्से लिखिए, बस हर 2 दिन पर एक एस्से लिखिए। इसको आप अलग से कंटिन्यू चलने दीजिए, इसके लिए जितना टाइम लगता है उसको आप सेपरेट कीजिए, ठीक है, उसको आपको सेपरेट अलग करना है, उसको इसमें मर्ज नहीं करना है। अब आपके सामने जो ये सेक्शन आता है, इन सेक्शन में अभी तो हमने ऑप्शनल की, वैकल्पिक की बात ही नहीं की, वो भी इसी के अंदर है, वो भी इसी के अंदर है, वो भी तो करना है ना, और पूरा का पूरा सेट है। अब देखिए, जो पॉलिटी है और ज्योग्राफी है, इसके अंदर पॉलिटी और ज्योग्राफी जो है, पॉलिटी और सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको कोशिश कीजिए 15 डेज के पहले कवर करने का। पॉलिटी चला जाए 15 डेज निकल जाए वो चलेगा, वो 20 डेज भी पॉलिटी अगर होता है तो चलेगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को कोशिश करो 10 से 12 दिन में करने का। टाइम बचाना बहुत जरूरी है, तभी तो निकलेगा बाहर वहां से। अब मॉडर्न हिस्ट्री को आप क्यों कर सकते हैं 10 से 12 दिन में, क्योंकि आपने बहुत प्रीलिम्स पढ़ा है। ओवरऑल एक फ्रेंडली टॉपिक, मैंने टॉपिक वाइज आप काफी फ्रेंडली हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग वाइज या पॉइंट मेंस के पॉइंट वाइज आप अभी फ्रेंडली नहीं हो, तो वो होना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या करना है आपको, कि जो मेजर टॉपिक अभी तक पूछे गए हैं उन मेजर टॉपिक को उठाइए, एक जगह लिखिए क्वेश्चंस को, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स तैयार कर लो, सिर्फ पॉइंट्स तैयार कर लो, क्योंकि यहां समझने समझाने वाला बहुत कुछ नहीं है। जो एकदम से ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा समझना है तो उसको देख लीजिए, बाकी को रटिए, 10 से 12 दिन में उसको करके बंद कीजिए, रट के बंद कर दो। पॉलिटी में क्यों मैं कहता हूं कि आपको 20 दिन भी लग सकता है, क्योंकि पॉलिटी
प्रीलिम्स के लिए पढ़ना और वो पॉलिटी इंप्लीमेंट करके अलग अलग एस्पेक्ट में मेंस के लिए पढ़ना, बहुत अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। मतलब पॉलिटी का जो मेंस का दायरा है वो इतना बढ़ जाता है कि क्वेश्चन समझ में आने में दिक्कत होती है। समझ में आ रहा है? ये मॉडर्न हिस्ट्री के साथ नहीं है झंझट। मॉडर्न हिस्ट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ज्यादा परेशान नहीं करता और ओवरऑल आप फ्रेंडली हैं। लेकिन ये दिक्कत होती है पॉलिटी के साथ। तो पॉलिटी में आप थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए, थोड़ा टाइम भी दीजिए, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, वहां आपको समय लगेगा। तो वहां 20 दिन भी दे सकते हो, चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप ज्योग्राफी में आएंगे और इकोनॉमिक्स में आएंगे। देखो यहां पे एकदम से ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी तो करना है, ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, जो आर्थिक भूगोल जिसको कहते हो, उसको और इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है ना, उसको मिला के एक साथ कर लीजिएगा। ट्रेंड ये रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड टूट रहा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए आपके। तो फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल आने ही आने, नहीं आने का सवाल ही नहीं होता। तो जब वो आना ही आना है, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी तो अलग से कर लेंगे, लेकिन वो ज्योग्राफी जो आर्थिक भूगोल का पार्ट है उसको हम ज्योग्राफी में नहीं करके उसको हम यहां से खींचेंगे और जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उसको करके दोनों का वो टॉपिक मर्ज करके हम यहां भी टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, समय बचाने की कोशिश करेंगे, पॉइंट्स तैयार करेंगे, लिखेंगे और उसको रेडी कर लेंगे। इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जहां तक मुझे समझ में आता है। साइंस एंड टेक की बात करें, तो देखो साइंस एंड टेक में मैंने शुरू से ही कहा है, बिहार या कहीं पे भी साइंस एंड टेक में आपसे या हमसे उम्मीद ये की जाती है, साइंस में भी लिखा रहता है अप्लाइड सेक्शन, जनरल अवेयरनेस का सवाल। तो साइंस एंड टेक से जैसा भी सवाल पूछा भी है था 5G तकनीक से क्या क्या चलता है टाइप, तो साइंस एंड टेक में ध्यान ये रखना है कि हम कोई भी सेक्शन हो, नैनो टेक हो, बायोटेक हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, कुछ भी साइंस एंड टेक में हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, साइंस एंड टेक का इंप्लीमेंटेशन और वो हमारे लाइफ को कैसे स्मूथ करता है, हमारे देश की कैसे सुरक्षा करता है। अभी लगातार चाइना के साथ अलग अलग देशों के पीओके को लेकर लगातार पंगा चल रहा है, कनाडा के साथ हमारी दिक्कतें चल रही है। तो उसको लेकर हमारे मतलब साइंस एंड टेक से हम कैसे चीजों को, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम इनको साइंस एंड टेक से कैसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो साइंस एंड टेक में को आसान करना है ना, इजी करना है। देखिए साइंस एंड टेक को अगर आसान करना है, एकदम कहते हैं कि झटपट में 5 दिन में आपका साइंस एंड टेक हो जाएगा, बस 5 डेज ओनली, 5 दिन में साइंस एंड टेक गायब। कैसे गायब होगा? आप साइंस एंड टेक का कोई भी हिस्सा, सब हिस्सा छोड़ दो, एकदम कॉमन साइंस एंड टेक, नहीं कुछ पता है, विज्ञान और तकनीक का यूजेस कहां कहां है, आप कॉमन सवाल उठाइए कि कहां कहां उपयोग है और उसमें किन किन चीजों का यूज किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे पीने पॉल्यूशन के लिए, मगर इंडियन सिक्योरिटी के लिए, इसके अलावा हेल्थ को लेकर, अलग अलग तरह की महामारी आ जाए उसको लेकर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, तो सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, तो ऐसे कुछ 8 से 10-15 पॉइंट उठा लीजिए, उसको उससे रिलेटेड जो साइंस एंड टेक कर सकता है उसको लिख लीजिए। एक बड़ा हिस्सा आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक एक पेज में नैनोटेक क्या है, बायोटेक क्या है, क्रायोजेनिक तकनीक क्या होती है, लेजर क्या होता है, ऐसे करके रोबोटिक्स क्या होती है, या साइंस एंड टेक के अंदर जो भी कुछ भी है ना, उसको अब ना समझते हुए एक एक चैप्टर, एक एक पेज में आप उसके कंटेंट को कंसाइज करके लिख लीजिए, जिसको वहां पे आपको लिखना है। इंप्लीमेंटेशन आपने लिख लिया, घूम फिर के वही लिखना है, घूम फिर के वही आना है, जो कहां कहां क्या यूज होता है बस उसको आपने लिख लिया, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो आपने कोट कर लिया, आपका साइंस एंड टेक रेडी है। और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं उसका आपने एक एक पॉइंट में नोट्स तैयार कर लिया, एक बड़ा हर्डल आपका 5 दिन में गायब हो सकता है। बिना स्मार्ट स्टडी के होगा ही नहीं, मान लो ये। उसके बाद बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल के लिए क्या बोला जाए? बिहार स्पेशल के लिए देखिए हिस्ट्री में कुछ खास बिहार स्पेशल नहीं है, आर्ट एंड कल्चर को छोड़ दिया जाए तो। ज्योग्राफी के अंदर मतलब साइंस, मतलब क्या बिहार स्पेशल में क्या बोलूं मैं,
बिहार स्पेशल में बस आपको ये ध्यान रखना है ना कि जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो यहाँ भी उसी तरह से है। पॉलिटी के अंदर इमरजेंसी लगे या कुछ भी होगा, सब वही है। ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर बदलता है, सॉइल बदलता है, तो ज्योग्राफी के अंदर जो सॉइल बदल रहा है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इंडस्ट्री है ये सब बूम कर सकता है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, इन सब के बियॉन्ड जाके हम कैसे डेवलपमेंट बिहार का करवा लें, वो सारा टॉपिक आप बिहार स्पेशल के अंदर कवर कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ओवरऑल तो सारे पॉइंट्स वही हैं। अब यहाँ के यूथ ने क्या स्पेशल योगदान दिया नेशनल मूवमेंट में, महिलाओं ने क्या दिया, एजुकेशन सेक्टर में क्या डेवलपमेंट था, फलाना ढिमाका, और कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस। बिहार स्पेशल इससे ज्यादा नहीं होता है, बिहार स्पेशल इससे ज्यादा नहीं होता है। और इन सबको आपको पॉइंट फॉर्म में नोट करते चले जाना है। फाइनल नोट करिए फर्स्ट राउंड में ही, सेकेंड राउंड का टाइम ही नहीं मिलना है। सेकेंड राउंड के लिए अगर आप यहां पे फास्ट होंगे तब मिलेगा। जिसको जो स्टूडेंट 150 क्वेश्चन 1 घंटे में नहीं पढ़ पाएगा, वो यहां इसको कैसे समेटेगा 2 महीने में? आप सोचिए, जब 150 क्वेश्चन आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं 150 क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए, 115 पहुंचते पहुंचते घंटा पार कर, 2 घंटा पार कर गया, तो ये कैसे? तो इसका मतलब है कि आपको अभी स्टार्टिंग के 1 से 1.5 महीने ना, मतलब 1 महीने तो भूल जाओ दुनिया को। दुनिया को जब तक 1 महीने तक नहीं भूलेंगे आप, उसके बाद थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, तब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे खुद को। एक कहते हैं ना कंट्रोलिंग पोजीशन में, एक होता है ना कि अब नहीं, अब हम कर सकते हैं, वो चीज कमांडिंग पोजीशन जिसको कहते हैं, उसके लिए कम से कम 1 महीना, पूरा छोड़ दो मेंस तक दुनिया को, तो वो तो कमाल ही हो जाएगा। और यहां पे अब ये नहीं कह सकते कि सब चीज करते हुए आप निकाल लोगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये चक्कर है, और इस चक्कर में जब तक फुल कंसंट्रेशन नहीं होगा, इस चक्रव्यूह को आप नहीं तोड़ सकते। तो इस तरह से आपको कोशिश करनी है लगभग 45 डेज के अंदर इन चीजों को कवर करना है। इसके साथ अब रहा सवाल ऑप्शनल का, बड़ा मुश्किल है उसके लिए। ऑप्शनल के लिए मेरे हिसाब से हिस्ट्री से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आप लोगों के लिए जो भी अच्छा है वो अपना कीजिए। मेरे हिसाब से हिस्ट्री, मेरे हिसाब से इसलिए नहीं कि हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री इसलिए कि किया जा सकता है, उतने क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। और हिस्ट्री में मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि जो नोट्स दिया जाएगा वो इनफ होगा। इवन पिछले बार मेंस के अंदर मैंने ये कोशिश किया था कि जितना कंटेंट आपको दिया जाए उससे ऑलमोस्ट कवर हो जाए, वो हुआ भी था, ठीक है, क्योंकि टाइम कम था। और इस बार तो और का समय कम है, इस बार तो हालत और खराब है। तो कोई बात नहीं, तो आप अपने हिसाब से इसी तरह से इसको तैयार कीजिए, ठीक है। आपको नवंबर 15 होते होते आप इसको एक बार तैयार करेंगे, तब आप गो थ्रू होंगे किधर 15 दिन के लिए कि कहां कहां छूट रहा है। पहले तो पूरा तो हो जाए, तब छूट कहां रहा है, उसके बाद उसको हम लोग देखेंगे। हम यहां पे अभी इस सेक्शन के अंदर, मतलब इस सेशन में यहीं पे रोकते हैं क्लास को। और मेरे दिमाग में भी कुछ कुछ चीजें आने लगी अभी, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, पता चलेगा ये भी नहीं अंदर आ पाएगा। इसको पहले अपने अंदर समेटिए, और उसके बाद 3-4 सब्जेक्ट मुझे दिख रहा है जिसपे मैं डिटेल डिस्कस कर दूंगा। जैसे भी साइंस एंड टेक के बारे में बताया ना, कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर और कर दूंगा आपको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, तो थोड़ा सा उसको कवर करना इजी हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और पूरी तरह से डेडिकेटेड होके ना तैयारी कीजिए। निकालना है एग्जाम, निकलेगा भी, लेकिन समर्पण पूरा चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।